अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट मैथ्स लेसन नंबर 1। इससे पहले हमने अददी निज़ाम में आपको मैंने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और समय संख्या सिखाई, जिसके मैंने नाम भी आपको लिखाए थे, उर्दू में भी लिखाया था और गुजराती में भी। तो इसके बाद की मैंने आपको एक मिसाल भी हल करवा दी और अब हम मिसाल नंबर 2 हल करेंगे, जो है एक અને બે વચ્ચેની 5 समय संख्या शोधो। तो समय संख्या को हम क्या कहते हैं, मैंने पहले लिखा दिया था, नातिक अदद। क्या कहते हैं? नातिक अदद। तो 1 और 2 के दरमियान में 5, देखो ये जो अदद हमको दिए है इसको हमको याद रखने का है। 5 समय संख्या शोधो, यानी कि 5 नातिक अदद तलाश कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमको जो अदद दिए है कितनी तलाश करनी है हम उस पर ध्यान देंगे। तो हमें कितनी तलाश करनी है, यहाँ पर 5। तो ये में 5 है, तो हर अदद के अंदर में कितने अदद मिलाऊंगी? 1 मिलाऊंगी। तो 5 में मैं 1 मिला दूंगी तो कितने हो जाएंगे? 6 हुए। अब मेरे पास क्या दिया है कि पहला अदद कौन सा है? 1। अब 1 है तो 1 हमारे को पता है कि नातिक अदद क्या होता है? P/Q की शक्ल में होता है। तो यहाँ मेरे पास 1 है, लेकिन नीचे कोई अदद नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या रख दूंगी? यहाँ पर 1 रखूंगी। अब 1 रखने के बाद मैं क्या करूंगी कि मैंने जो हमको 5 तलाश करने की है उस पर मैंने प्लस क्या करा? 1 किया, तो मुझे जवाब क्या मिला? 6 मिला। तो मैं ये 6 से ये दोनों को क्या करूंगी? ज़र्ब दूंगी। तो मैं 1 को भी किससे ज़र्ब दूंगी? 6 से, और नीचे वाले अदद को भी 1 को भी किससे दूंगी? मैं 6 से। तो क्या आया मेरा जवाब? 6 का 6 और 6 का 6। अब उसके बाद मेरे पास कौन सा अदद है? 2। तो ये 2 भी PQ की शक्ल में हम लेंगे 2/1। तो जब मैंने इसको 6 से दिया ज़रब, तो मैं 2 को भी किससे ज़रब दूंगी? 6 से ज़रब दूंगी। तो 2 ज़रब 6 और 1 ज़रब 6, 2 6 12, 6 का 6। अब हमारे पास देखेंगे कि हमारे को ये मिला 6/6, 12/6। अब 12/6 और 12 यानी कि 6 के बाद का अदद हम लेंगे। 6 के बाद कौन सा अदद आता है? 7। तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। 5 हुई मेरी, 1 2 3 4 ने 5। तो ये हमको मिला। अब 7/6 एक दूसरे से तकसीम होता नहीं है, तो हमारे को हासिल होने वाले नातिक अदद तो कौन कौन से होंगे? देखो 7/6 एक दूसरे से तकसीम नहीं होता है, तो 7/6 का हम 6 ही रखेंगे। इसके बाद 8 तकसीम होता है, देखो होता है 2 चौक 8 और 2 तिया 6। तो ये 2 सेम है, ऊपर नीचे कटिंग हो जाएगी। तो 4/3। इसके बाद 9 और 6 पहाड़े में आते, 3 के पहाड़े में आते। तो 2 तिया 6, 3 तिये 9। तो ये 3 भी गया और ये 3 भी गया, तो क्या बचा मेरे पास? 3/2। इसके बाद 10 और 6 भी जाता है, तो हाँ 2 पंचे 10 और 2 तिया 6। ये 2 गया, ये 2 गया, क्या बचा मेरे पास? 5/3। और 11 और 6 जाते नहीं, एक दूसरे से तकसीम नहीं होते, तो 11/6। ये मेरा हिसाब हो गया। वापस समझाओ। मेरे को दिया है 1 અને 2 વચ્ચેની 5 समय संख्या शोधो, यानी कि 1 और 2 के दरमियान में आने वाले 5 नातिक अदद हमको तलाश करने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास कितने हैं? यहाँ 5। तो 5 में मैं कितने प्लस करती हूँ? 1। तो 5 में 1 प्लस करूंगी तो कितने हो जाएंगे? 6। अब मेरा पहला अदद कौन सा है? 1 है, तो मैं लूंगी 1/1, क्योंकि हमको इसको नातिक अदद में लेना है, PQ की शक्ल में समय संख्या। तो समय संख्या को हमेशा PQ की शक्ल में लिखते हैं। तो 1/1 आया। अब 1 को मैं किससे ज़रब दूंगी? 6 से। हमने जो यहाँ पर निकालेंगे उससे ज़रब देंगे, और नीचे वाले अदद को भी 6 से ही देंगे। तो 6 का 6 का 1 छंग 6। इसके बाद मेरे पास दूसरी समय संख्या क्या थी? 2। तो 2 को भी मैं किससे दूंगी? 6 से दूंगी। तो 2 छंग 12 और 1 को किससे दूंगी? यहाँ पर भी 1,
नहीं था तो मैंने पी क्यू की शक्ल में लिया 2/1, तो 1/1 ज़रब 6, तो 2 छंग 12 और 6 एका 6। अब ये दोनों के दरमियान में जो अदद आते तो इसके बाद का अदद हम लेंगे, तो 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। अब इसको हम वहाँ पर देखेंगे कि 7 और 6 की तकसीम नहीं होती, इसलिए मैंने 7/6 यानी कि हासिल होने वाले नातिक अदद अगर तकसीम होती हो तो तकसीम करने की, अगर नहीं होती है तो उसे ओसा ही लिखना है। 7/6 यानी कि 7 और 6 एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आते, लेकिन 8 और 6 आते, तो मैंने 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 को काट डाला तो मेरे पास बचे 4/3। इसके बाद 9 और 6 पहाड़े में आते 3 के, तो 3 तिया 9 ने 3 दूनी 6 या 2 तिया 6, तो 3 सेम गया, बचा मेरे पास कितने 3/2। इसके बाद 10 और 6 भी आते, 2 के पहाड़े में आते, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, सेम 2 को काट डाले 5/3, 11/6 का 6, यानी कि हासिल होने वाले नातिक अदद हमको मिल गए 1, 2, 3, 4 ने 5। अब इसके बाद हम देखेंगे मश्क 1.1। हमने मिसाल देखी नातिक समय संख्या शोधने की, यानी कि नातिक अदद हासिल करने की। अब हम देखेंगे आपकी किताब का मश्क 1.1। आपके पास उर्दू में किताब होगी, इसलिए मैंने गुजराती में सवाल लिखा। मैं बार बार कह रही हूँ कि हमको गुजराती में ही सवाल लिखना है, लेकिन उसके जवाब हमको उर्दू में देने हैं, इसलिए आप अपनी उर्दू की किताब भी लेके बैठ सकते हैं। लेकिन सवाल है કે શું શૂન્ય એ એક સમય સંખ્યા છે? શું તમે તેને પૂર્ણાંક p પૂર્ણાંક તથા q શૂન્યતર પૂર્ણાંક હોય તેવા pq માટે p અપાઉન q અપાઉન यानी के बटे सौ रूप में लखी सकशो? तो हमारा जवाब है हाँ, सिफर ये नातिक अदद है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बता दिया था, कल ही मैंने आपको इसके बारे में सब लिखाया है कि एन डब्ल्यू, उसको खोल के देखेंगे। तो हाँ, सिफर ये नातिक अदद है, सिफर ये मुकम्मल अदद भी है। ये हम जानते हैं कि हर एक मुकम्मल अदद ये नातिक अदद होता है, इसलिए हम सिफर को नातिक अदद कह सकते, सिफर नातिक अदद है ये हम कह सकते हैं। अब हम इसको पी क्यू की शक्ल में भी लिख सकते हैं। तो देखो पी क्यू बराबर मैं लिख सकती हूँ 0/5/0/3 -3 या 0/4। तो हम इसको पी क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं। इसलिए जो सिफर है, इसलिए सिफर नातिक अदद है और ये पी क्यू की शक्ल में हम इसको लिख सकते हैं। ये हमारी मश्क 1.1 का पहला सवाल है। इसको अपने नोट में उतारना है, मश्क हेडिंग डालनी है, मश्क लिखना है। गुजराती में इसको बोलेंगे स्वाध्याय और मश्क उर्दू में कहेंगे। आपकी किताब में मश्क लिखा हुआ होगा और गुजराती की किताब में होगा स्वाध्याय। तो मश्क 1.1 का मैंने आपको जो हल करवाया हिसाब वो कौन सा है? पहला है। तो ये अपनी नोट में आपको उतारना है। चलो अब इसके बाद हम देखेंगे मश्क 1.1 का दूसरा हिस्सा, 3 અને 4 वच्चे 6 समय संख्या शोधो। तो इससे पहले मैंने आपको मिसाल हल करवाई है कि हमको क्या देखना है कि हमको नातिक अदद कितने ढूंढने हैं। तो यहाँ पर कितने हैं? देखो 6 है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी हल करने के लिए? 6 को किसमें प्लस करूंगी? कितने प्लस करूंगी? 1। तो 6 में 1 प्लस कर दिया तो कितने मिल गए? 7 मिले। हमारे पास पहली समय संख्या यानी कि पहला नातिक अदद कितने है? 3 है। सॉरी, पहले समय संख्या मालूम करने के लिए हमारे पास पहला अदद कौन सा है? 3 है। तो वापस हमको नातिक अदद में इसको तब्दील करना है, पी क्यू की शक्ल में लेना है। तो 3/1 बराबर करके क्या करूंगी? अब मैं 3 को मैं किससे ज़रब दूंगी? 7 से। तो 3 ज़रब 7 और 1 को भी मैं किससे दूंगी? 7 से ही दूंगी। तो 3 7 21 और 7 एका 7 हो गया। अब इसके बाद मेरे पास कौन सा है? 4 है। इसको भी पी क्यू की शक्ल में ले लिया 4/1। तो 4 को भी मैं किससे दूंगी? 7 से और 1 को भी किससे दूंगी? ज़रब 7 से। तो 4 7 28 और 7 1 7। अब 21 के बाद का अदद हम
हम देखेंगे, मैंने इससे भी पहले कहा 6/6 हमारा जवाब आया था, तो मैंने क्या लिया था 7/6 लिया। अब 21 के बाद क्या आता है मेरे पास 22। तो हासिल होने वाले नातिक अदद बराबर हासिल होने वाले नातिक अदद बराबर क्या रखूंगी, 21 के बाद कितने आते 22, तो 22/7 कोमा 23/7 24/7 25/7 कितनी 1 2 3 4 26/7 और 27/7 1 2 3 4 5 ने 6। तो ये मेरा हिसाब हल हो गया, एकदम इजी है, कोई टेंशन लेने का नहीं। सिर्फ ध्यान से देखो कि देखो मैंने क्या किया कि 3 और 4 के दरमियान में आने वाले 6 नातिक अदद मालूम कीजिए। सबसे पहले मैंने सवाल पे ध्यान दिया कितने 6। अब 6 मैंने लिखा है यहाँ पर, 6 में मैं कितने प्लस करूंगी, प्लस का मतलब होता है जमा, तो 6 में मैं कितनी जमा करूंगी 1, तो 6 में मैंने 1 जमा कर यानी कि प्लस किया, तो मेरा जवाब क्या आया 7। पहला अदद मेरे पास कितना है 3, तो सबसे पहले मैं इसको पी क्यू के शक्ल में लूंगी पी बटे क्यू, यानी कि पी बराबर मेरा 3 और क्यू बराबर 1। 3 को मैं किससे ज़रब दूंगी, जो हमने प्लस किया है उससे 7 से, और 1 को किससे ज़रब दूंगी 7 से, तो 3 7 21 7 1 7। अब 4 1 को भी किससे दूंगी 7 से दूंगी, और 1 को भी किससे दूंगी 7 से, तो 4 7 28 7 1 7, तो 22/7 23/7 24/7 ये हमको हासिल होने वाले नातिक अदद है। चलो इसके बाद का हम सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 3 के 3/5। अभी तक हम बटे में नहीं किया था, हमने 2 1 किया, 4 और 3 किए, अब हमारे पास बटे में आ गया, यानी कि ऑलरेडी पी क्यू की शक्ल में ये है। तो 3/5 અને 4/5 वच्चे 5 समय संख्या तलाश कीजिए, यानी कि नातिक अदद को तलाश करना है। तो सबसे पहले मैंने बताया था 5 है, पर ये याद रखने का यहाँ पर जो छेद है, छेद यानी कि नसब नुमा, जिसको हम गुजराती में कहेंगे छेद, सुमार कुंदा और नसब नुमा, हमारे लिए दोनों सेम है। देखो यहाँ भी 3/5 है, यहाँ भी 4/5 है, तो मैंने आपको जो तरीका बताया वही तरीके से इसका इस्तेमाल करके हम ये हिसाब को हल करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो नीचे के छेद है, छेद यानी के नसब नुमा, तो हमारे वो अलग भी होते हैं, तो वो सम भी मैं आपको सिखाऊंगी, आपकी किताब में नहीं है लेकिन मैं आपको सिखाऊंगी। तो 3/5 है और 4/5 है, हमको कितनी तलाश करनी है नातिक अदद 5। तो वापस मैं क्या करूंगी, लेकिन यहाँ पर छेद जो है कैसे है सेम है, इसलिए मैं ये तरीका इस्तेमाल कर रही हूँ। 5 + 1, तो 5 में 1 मिला दूंगी तो कितने होंगे 6 होंगे। चलो ये 6 को हम याद रखेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास पी क्यू के शक्ल में कौन है 3/5, तो 3 को मैं किससे ज़रब दूंगी 5 से दूंगी कि 6 से दूंगी, 6 से दूंगी। 3 को मैं किससे ज़रब दूंगी 6 से, और 5 को भी मैं किससे ज़रब दूंगी 6 से, तो 3 6 18 और 5 6 30, ये हमारी निकली। इसके बाद हमारा दूसरा अदद क्या है 4/5, तो मैं 4 को मैं किससे ज़रब दूंगी 6 से, और 5 को भी किससे ज़रब दूंगी 6 से, तो 4 6 24 और 5 6 30 हो गया। अब 18 और 24 ये दोनों अददों के दरमियान जो हमारे निकलेंगे वो क्या कहलाएंगे नातिक अदद। तो मैंने पहले बता दिया 18/30 है, तो इसके बाद का अदद कौन सा आता है 19/30, तो 19/30। इसके बाद 20/30, कितने मालूम करने के 30, 21/30, फिर 22/30 और 23/30, 1 2 3 4 ने 5 और 24 तो ऑलरेडी हमारा निकल आया है। अब 19/30 एक दूसरे से तकसीम होता है नहीं होता है, तो हम उसको 19/30 को 19/30 लिखेंगे। इसके बाद मेरे पास है देखो ये सिफर गया, ये सिफर गया, डायरेक्ट कर डालने का, 10 दूनी 20, 10 तिये 30 भी हो सकता था, तो 2/3। अब 21 और 30, तो 7 ताली 21 है ना, 7
21 और 3 दहाम 30। चलो ये दोनों चले गए, क्या बचा मेरे पास 7/10। अब 22 और 30 आते तो 11 दूनी 22 और 15 दूनी 30। ये दो गया, ये दो गया, कितने बचे मेरे पास 11/15। ये दोनों एक दूसरे से तकसीम नहीं होते तो 23/30। तो 1 2 3 4 ने 5। ये मेरी क्या निकली हासिल होने वाले नातिक अदद। हासिल होने वाले यहाँ लिखना है हमको 3/5 और 4/5 के हासिल होने वाले अदद। तो 19/30, 2/3, 7/10, 11/15, 23/30। वापस समझाओ, देखो ये मेरा 3/5 है और ये 4/5 है। इससे पहले के हमने हिसाब जो हल किए उसके अंदर छेद में कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पर छेद कैसे है, सेम है। यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। तो मैं सबसे पहले मैंने क्या देखा कि हमको कितने नातिक अदद काने, तो वो 5 नातिक अदद काने। तो मैंने 5 में कितने प्लस किए 1, तो 5 में 1 प्लस करूंगी तो कितने हो जाएंगे 6। पहला अदद है मेरा 3/5। अब अगर यहाँ पर कुछ होता नहीं तो मैं क्या रखती 1, लेकिन यहाँ पर है 5 तो मैंने 5 लिखा 3/5। तो 3 को मैं किससे ज़रब दूंगी 6 से, तो 3 ज़रब 6। जब मैंने 3 को 6 से ज़रब दिया तो मैं 5 को भी किससे ज़रब दूंगी 6 से ही दूंगी। तो 5 छंग 3 छंग 18, 5 छंग 30। इसके बाद मेरे पास दूसरा अदद कितना है 4/5। तो 4 छंग 24 और 5 छंग 30। इसको भी मैंने 6 से ही दिया। देखो तो 18 और 24 ये दोनों अददों के दरमियान हमको जो अदद मिलते यानी कि 18 के बाद, तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। 19/30 एक दूसरे से तकसीम नहीं होते, इसलिए दोनों एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आते हैं। इसलिए मैंने 19/30 को 19/30 रखा। इसके बाद मेरे पास है 20/30। तो मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट सिफर उड़ा दिए। 2/3 मैं धारती तो यूँ कर सकती थी कि 10 दूनी 20, 10 तिये 30, 10 को काट डालती तो मेरा जवाब आता 2/3। लेकिन मैंने इसे क्या किया 0 0 काट डाले। अब यहाँ आएगा 7 तिये 21 और 3 दहाम 30। तो ये 3 सेम है ऊपर नीचे, तो तकसीम हो जाएगी तो 3 करिएंगे तो बचे मेरे पास 7/10। उसके बाद 22/30 है तो 2 के पहाड़े में 11 दूनी 22 होते हैं और 15 दूनी 30 होते हैं, यानी कि 2 करिएंगे तो मेरे पास बचा 11/15। अब 23 और 30 एक दूसरे से कटिंग नहीं होते, इसलिए मैंने वापस 23/30। इसलिए हमारे 4/5 और 3/5 के हासिल होने वाले अदद हमको होने वाले नातिक अदद समय संख्या हासिल 19/30, 2/3, 7/10, 11/15 और 23/30 हासिल हुए। अब इसके बाद के पीरियड में हम देखेंगे मिसालें और उसकी वजह बताने की है कि क्या ये सही है क्या गलत है। तो इसके बाद के पीरियड में दिखाऊंगी, मस्क करवाऊंगी। लेकिन उस मस्क के अंदर मैंने आपको बहुत कम हिसाब है, इसलिए एक्स्ट्रा हिसाब में आपको अगले पीरियड में भी इसके हिसाब सिखाऊंगी जो भी अलग होंगे। जैसा अभी कि हमने यहाँ देखा कि यहाँ छेद सेम है, लेकिन मैं आपको अलग अलग छेद वाले भी सिखाऊंगी।